सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघन अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नित्य प्रतिदिन हम कितने ही लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे बातचीत भी होती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी से मिले हों, बातचीत हुई हो, फिर उसके ऊपर मंथन हुआ हो या उसके बारे में सोचें। ये केवल दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब किसी से हम मिलें और बाद में उसके बारे में सोचें। या तो कोई व्यक्तित्व ही ऐसा होता है जिसका अत्यधिक प्रभाव होता है, जिसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। या फिर दूसरी अवस्था ये है जब कोई मेरे कार्य के बारे में प्रशंसा कर दे या मेरी वैसे ही प्रशंसा कर दे, तब ये मन फूला नहीं समाता और बार बार उसके बारे में सोचता है। या फिर कोई मेरे डिसीजन को गलत कह दे या उसमें कोई कमी निकाल दे, मुझ में कोई कमी निकाल दे, मेरे व्यवहार में कुछ ऐसा बोल दे, तब भी वो बात बार बार मन को कचोटती रहती है। बार बार मन में वही ख्याल आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, मेरी निंदा क्यों की। जो प्रशंसा करता है उसके बारे में हम कभी विस्तार से मंथन नहीं करते कि इसने मेरी प्रशंसा क्यों की, इसकी प्रशंसा के पीछे उसका कोई प्रयोजन तो नहीं था, बस हम खुशी में झूम उठते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी आलोचना कर दे, तब हम उसका मंथन करते हैं, अपने आप को इंसल्टेड फील करेंगे तो क्रोध आएगा, या फिर उसके बारे में सोच विचार करेंगे तो बार बार यही आएगा कि उसने मेरी आलोचना क्यों की, मुझे सबके सामने ऐसे क्यों कहा, मेरा कौन सा डिसीजन ऐसा गलत था या मेरा व्यवहार ऐसा था कि उसे अच्छा नहीं लगा। इसमें भी एक बढ़िया बात निकल कर आती है, अगर हम उस बात का मंथन करें तो धीरे धीरे जो उसके प्रति हमारे मन में जो बातें उभरी थी वो स्वतः ही मंद पड़नी शुरू हो जाती हैं और केवल वो बात ही हमारे मन में रह जाती है कि मेरा वो व्यवहार वाकई में ऐसा था, प्रशंसा योग्य नहीं था या निंदनीय था। जब इस तरह के विचार मन में आते हैं तो फिर हमारे अंदर एक सुधार अपने आप में लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे मन का ये स्वभाव है, अगर कोई हमारा कार्य या व्यवहार लोगों को अच्छा नहीं लगता और हमें पता चल जाए तो फिर उस व्यवहार को हम बदलने की कोशिश करते हैं
ये एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन ये तभी है जब हम उसकी बात को क्रोध में ना लें या उसके कहे हुए वचनों के बदले में उसको ही बुरा भला ना सुनाएं। संत कबीर जी ने यही तो बात हमें समझाई है। उनका दोहा है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, निंदक निरो राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। यानी कि जो हम में कोई कमियां जो मेरे में है, जो मुझ में कोई कमी है, अगर वो मुझे बताता है तो उसको अपने पास रखूं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि वो कार्य कर रहा है बिन पानी बिन साबन के, मेरे चरित्र को उज्जवल कर रहा है। उसके ऊपर कभी भी क्रोध ना करें। अगर उसकी बात को आत्म अवलोकन करेंगे तो मैं अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में सुधार लेकर आ सकता हूँ। इसी तरह जब कोई प्रशंसा करता है हमारी, तब खुशी से फूले ना समाए, उसके शब्दों का भेद को समझें, अपने व्यवहार को दोबारा से सोचें कि क्या ये मेरा व्यवहार इतना ही उत्तम था कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वाह वाह करें। तब कहीं ना कहीं उस प्रशंसा के पीछे जो उसका प्रयोजन है वो हमारी अंतरात्मा हमें बता देगी कि ये कहीं ऐसे ही मेरी प्रशंसा तो नहीं कर रहा। ये सुधारवादी प्रक्रिया हर इंसान के भीतर चलती रहती है। जब हम किसी से मिलते जुलते हैं, पंजाबी में तो एक और बात आती है ना, मिलना जुलना तो हो गया, लेकिन एक और शब्द है घुलना मिलना। इसका तात्पर्य ये है कि कुछ इंसान हमें इतने अच्छे लगते हैं कि हम उसके व्यवहार के प्रति और अपने व्यवहार में घुल मिल जाते हैं। तो जब हमारे विचार एक मत हो, हमारी ये एक अपनी चॉइस रहती है कि हम अपने दोस्त चुने, अपने मित्र चुने। रिश्तेदार तो बने बनाए मिलते हैं, उनमें से पसंद आए नहीं आए तब भी हमें वो रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। लेकिन मित्र चुनने में हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, और जो सम व्यवहार होते हैं उनके साथ हम अच्छी प्रकार से घुल मिल जाते हैं। तो ये घुलना मिलना दो सम व्यवहारिक लाइक माइंड पीपल्स का है, और उसमें भी सुधारवादी प्रक्रिया चलती है। लेकिन इसके उलट जब हम सत्संग में जाते हैं, संतों महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और जो वहाँ पर हमें उपदेश दिए जाते हैं उसके प्रति हम उनसे भी तो मिलते जुलते हैं, पर वहाँ पर घुलना मिलना नहीं होता, एक गैप बनाकर रखते हैं। घुलना मिलने से अर्थ है कि जो वो बातें, जो वो उपदेश हमें देते हैं वो हम अपने व्यवहार में नहीं लाते, उसके बारे में कभी भी विचार नहीं करते कि सत्संग में आज बाई जी ने ये बातें बताई या महात्मा जी ने ये बातें बताई, क्या वो बातें मैं अपने व्यवहार में ला सकता हूँ। अगर मैं अपना व्यवहार उनके कहे हुए उपदेशों के साथ तालमेल बिठाकर अपने व्यवहार को उस तरह चेंज करूं तो कितना समय लगेगा, इस पर हम कभी सोच विचार नहीं करते। इसीलिए
हमने प्राय देखा है, हम सुनते भी हैं कि संत महापुरुष एक ही बात पर अत्यधिक बल देकर हर बार हमें समझाते हैं कि हमें कैसे व्यवहार करना है, इस संसार में हमें कैसे रहना है, किसी के साथ मोह नहीं डालना, लालच नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। बार बार उदाहरण दे देकर हमें समझाते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कभी उनके बताए हुए उपदेशों को कभी मनन नहीं करते। सुनकर आते हैं, नियमित रूप से जाते हैं और नियमित रूप से यही बातें किसी न किसी रूप में हमें वो समझाते हैं। हर बार सत्संग का एक ही निचोड़ होता है कि अपने व्यवहार में नम्रता लाइए, संतोष का धन ग्रहण करें, किसी के ऊपर एकदम से क्रोध ना करें, और अगर कोई बुरा भला कहता है तब भी अंतर मन में अपने गुरु महाराज जी की छवि को निहारें। अगर कोई प्रशंसा करता है तब भी हाथ जोड़कर अपने अंतर मन में सदगुरु देव की छवि को देखें। तो ये दोनों बातें जो हमने पहले विचार किया है वो किसी भी तरह से हम पर नेगेटिव असर नहीं होगा। तो ये बातें जब हमें तकरीबन सप्ताह में 5-6 बार 4 बार तो कम से कम सुनने को मिलती हैं, क्योंकि सप्ताह में एक बार तो हम सत्संग पर जाते ही हैं, लेकिन उस पर मनन करते करते कितनी आयु बीत गई, लेकिन उस पर चले ही नहीं। उन उपदेशों को जब 17-18 साल के थे तब भी यही सुनते थे, आज 60 के हो गए हैं तब भी वही बातें सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर सके, अपने विचारों में उसको नहीं ढाल सके। हर बार सत्संग में श्री दरबार में जाएं तब भी नित्य प्रतिदिन 3 समय का सत्संग होता है। तीनों समय एक बात हमें बार बार कही जाती है कि जो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने हमारे लिए जो मार्ग निर्धारित किया है, उस मार्ग पर चलने की विधि बताई है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो भी हमें बता दिया है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है वो भी हमें समझा दिया है। दिन में 3 बार सत्संग में यही बातें हमें समझाई जाती हैं, और जब हम संसार में होते हैं तब भी कहीं पर अगर मौका मिले सत्संग का तो भी भाई जी यही बातें हमें बार बार बतलाते हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में धारण नहीं करते। तो ये कमी को दूर करना है। कौन सी ऐसी हर्डल है जो हमें इस ओर बढ़ने से रोकती है? सदगुरु देव तो हमें संसार के किसी भी कार्य को करने में मना करते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि संसार में आए हैं, संसार के सभी जो आपको फर्ज मिले हैं उनको पूर्ण करो, लेकिन साथ साथ में ये जो भक्ति के नियम निर्धारित किए गए हैं उसका भी पालन करो। तो फिर हम उसको पालन करने में कौन सी हर्डल है, कौन सी कठिनाई है, कौन सी मुश्किल है या बाधा है जो हमें वो लांघने नहीं देता ये मन? बस थोड़ा सा उन पर विचार विमर्श अपने ही अंतर मन से करने की ज़रूरत है। किसी और के साथ चर्चा नहीं करनी, केवल अपने मन में ही ये चर्चा करनी है कि जो सदगुरुदेव ने नियम निर्धारित किए हैं उसका मैंने पालन करना है। जहाँ कहीं भी मौका मिलता है सेवा करनी है। जब कभी भी मौका मिले तो श्री दर्शन के लिए दरबार में जाना ही जाना है। और जैसा कि हमें आदेश है कि 2 घंटे का भजन अभ्यास करना है, जितना भी समय जब भी समय मिले हमें ये करना है, इसी में हमारी भलाई है। ये सब करेंगे तो हमें सद्गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होगी और हमारा इस धरती पर आने का जो लक्ष्य है उसे हम आसानी से हासिल कर सकेंगे,
क्योंकि सदगुरु देव ने हमें ये वरदान दे दिया है कि जो इन नियमों का पालन करेगा उसके दोनों लोकों के हम सहाय हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने सदगुरु देव के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनके चरणों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए उन नियमों का पालन करें और अपने जन्म को सकारत करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।